नमस्कार दोस्तों, लीगल व्यू डॉट में आपका दोस्तों आज हम जाने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और किन किन तथ्यों की आवश्यकता विशेष रूप से जानेंगे। विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए जरूरी शर्त क्या है। इस कानून के तहत शादी करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अत्यंत ही आवश्यक है। दोनों की मर्जी से शादी हो रही है यह सुनिश्चित करना होगा और दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। दोनों में कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं हो। दूल्हा और दुल्हन रिश्तेदार न हो, जैसे कि भाई बहन, मामा, भांजा आदि और भी रिश्तेदार इस श्रेणी में नहीं आते होंगे। अब शादी के लिए किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है शादी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के बिना शादी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। आइए उन सभी उपयोगी दस्तावेज के बारे में जानते हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए जरूरी होते हैं। पहला बात हो गया इसका पहचान पत्र, यानी कि दोनों पक्षों के पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चलेगा। और दोनों पक्षों की उम्र के लिए मतलब प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक होता है। शादी करने के लिए दोनों पक्षों की उम्र प्रमाण पत्र होनी जरूरी है। इसके लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज पेश किया जा सकता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा का मार्कशीट, या अगर ये दोनों चीज़ उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड भी चल सकता है। निवास प्रमाण पत्र, तो घर निवास प्रमाण पत्र के रूप में आपके दस्तावेज के रूप में घर का प्रमाण पत्र, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। और आधार कार्ड में भी पता होता है, वो भी चल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दोनों पक्षों को निवास प्रमाण पत्र होना अत्यंत ही जरूरी होता है, जो अंचल अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लगेगा। शादी के आवेदन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दो या तीन पासपोर्ट साइज की फोटो जमा करनी है। और अविवाहित होने के लिए शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में यह बतलाया जाता है कि आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं, यानी आप अविवाहित हैं। जरूरत होती है इन गवाहों को पहचान पत्रों की जानकारी भी जमा करनी होती है। गवाह निम्न दस्तावेज शामिल कर सकते हैं: आधार कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सब मान्य होगा। दोस्तों, लीगल व्यू बनने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।